नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑन भारत में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को राम राम। साथियों, भाग्य योग के हमारे खास शो में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है ये तो आप जानेंगे ही, साथ ही जिनका जन्मदिन है उनका पूरा वर्ष क्या कहता है, साल भर का लेखा जोखा भी होगा। तो आचार्य राजेश तिवारी जी से हम स्वप्न शास्त्र की खास जानकारियां भी लेंगे। तो योगिनी सोनम से जानेंगे रीढ़ की हड्डी मजबूत करने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में आचार्य जी सबसे पहले बात कर लेते हैं उपयोगी पंचांग। कल 10 अप्रैल 2023 दिन सोमवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में और वृश्चिक राशि का भोग करेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग कल सुबह 5:44 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। इस बीच हर प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल सुबह 7:37 से 9:12 तक, इसमें कोई भी शुभ कार्य न करें। दिशाशूल पूर्व दिशा की तरफ। ओम माहेश्वराय नमः कहते हुए कम से कम 11 बार इसको पढ़ के घर से निकलिए। रुद्राभिषेक परम शुभकारी है। आज भगवान सदाशिव कैलाश पर रहेंगे। कल के पंचांग में विशेषता क्या है? कल सती अनसुईया माता का जयंती है। आचार्य जी से आपने शुभ और अशुभ समय यानी कि उपयोगी पंचांग तो जान लिया, लेकिन आचार्य जी आखिर किस खास विषय पर चर्चा करेंगे आज हम? आज हम बात करेंगे फ्लैट के वास्तु शास्त्र की। मैं बताऊंगा फ्लैट खरीदते समय कौन सी बातों का ध्यान रखें। इसके साथ ही वास्तु दोष दूर करने वाले उपाय भी बताऊंगा। तो आपका कल का दिन कैसा रहेगा ये आज हम आपको बता रहे हैं, तो इन बातों का विशेष तौर से जरूर ध्यान रखें। आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार पहली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले जान लेते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन। वृषभ राशि, आपकी राशि से 6ठे भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण नौकरी और व्यवसाय दोनों में आपको तनाव मिल सकता है। किसी नए कार्य का प्रारंभ बिल्कुल मत करिएगा। गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करके अपना मनोरथ अवश्य पूरा करिए। सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कन्या राशि, धन भाव का चंद्रमा आर्थिक प्रगति के साथ साथ पारिवारिक आनंद का अनुभव भी कराएगा। यात्रा में सावधानी रखिएगा, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। भगवान सूर्य का 12 नाम लेकर कार्य प्रारंभ करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, 10वें भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण हर कार्य में सिद्धि आपको निश्चित ही मिलने जा रही है। नकारात्मक विचार मन में बिल्कुल मत आने दीजिएगा। गाय को गुड़ खिलाने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आचार्य जी, जैसा कि आज हम वास्तु पर बात कर रहे हैं, आपसे ये समझना चाहेंगे, आपने पहले भी बताया कि जमीन या जमीन पर बने हुए जो मकान होते हैं उनमें वास्तु दोष या वास्तु पूजन का एक अलग विशेष महत्व है। आजकल बिल्डिंग कल्चर है, तो क्या बड़ी बड़ी इमारतों में भी ये वास्तु लागू होता है? देखिए, अधिकांशतः यह देखा जाता है कि फ्लैट में वास्तु के अनुरूप सभी आवश्यक नियम अप्लाई नहीं हो सकते। इन स्थितियों में क्या कोई दोष लगता है या नहीं लगता, यह सभी लोगों को निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में सोचने के लिए मजबूर करता है। देखिए,
इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हम जहां निवास करते हैं वहां पर वास्तु के सभी नियम लगते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। यद्यपि बहुत सारे लोगों का यह मत है कि हवा में वास्तु का नियम अप्लाई नहीं होता, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि वास्तु का मौलिक अर्थ ही होता है निवास करना। आप जहां भी रहते हैं, हम जहां भी रहते हैं, वहां स्वस्थ मन तन तभी रह सकता है जब अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश के तत्वों का संतुलन हो, अन्यथा नहीं स्वस्थ रह सकते। जैसे हम पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे ही प्रकृति भी बहुत सारे तत्वों की अधिकता और न्यूनता करती है। इस स्थिति में तत्वों का संतुलन बेहद आवश्यक हो जाता है। बल्कि आप यह समझें कि पृथ्वी पर संभव है कि कुछ मूलभूत नियमों को झुठला के भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन वायु अर्थात फ्लैट्स में निश्चित कोशिश करना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हो सके वास्तु के नियमों का पालन किया जाए। कार्यक्रम में आचार्य जी आगे बढ़े, फ्लैट के वास्तु की और भी जानकारियां लें, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार देख लेते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। तो आचार्य जी भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। मिथुन राशि, आपके विवाह के मार्ग की बाधा समाप्त होगी। धन लाभ के साथ नौकरी में सम्मान वृद्धि का भी पूर्ण योग बन रहा है। मांसाहार करने से बचिएगा। गरीबों में अन्न का दान करके दिन के मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। तुला राशि, आपकी राशि पर गोचर कर रहा चंद्रमा किसी कार्य विशेष के लिए सफल यात्रा करा सकता है। खर्च की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। घर से निकलते समय दही अवश्य खाइएगा। सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, अपने कार्य हेतु यात्रा करनी पड़ सकती है। विवाह के अवरोध समाप्त होते हुए दिखाई देते हैं। अपना वादा जरूर निभाइएगा। तांबे के पात्र में अन्न का दान करें, इससे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आचार्य जी, जैसा कि आज हम फ्लैट के वास्तु की बात कर रहे हैं, अब ऐसे हमारे दर्शक जो हो सकता है फ्लैट लेने की प्लानिंग कर रहे हो, फ्लैट लेने का सोच रहे हो, तो उन्हें वास्तु के किन नियमों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है? देखिए, फ्लैट में सभी आवश्यक वास्तु नियमों का अनुपालन हो पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। लेकिन फ्लैट खरीदते समय 3 महत्वपूर्ण विषय पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला, ईशान कोण का भाग अर्थात पूरब उत्तर दिशा जिसे कहा जाता है, 8 दिशाओं में यह सबसे ऊर्जावान एवं शुभ दिशा माना जाता है, क्योंकि पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य होता है और उत्तर दिशा का स्वामी बुध और ईशान का स्वामी स्वयं बृहस्पति को माना जाता है। यदि ईशान कोण से पर्याप्त ऊर्जा का संचार हो रहा हो तो निश्चित रूप से उस फ्लैट में मन, तन और धन सुरक्षित रहने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। अब हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व दिशा की। घर में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए दक्षिण पूर्व दिशा का संतुलन बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि यही वह दिशा है जो आपके आरोग्यता तथा पारिवारिक आनंद एवं शांति का मूल होती है। दक्षिण दिशा का स्वामी जहां मंगल होता है, वहीं पूर्व दिशा का नेतृत्व सूर्य करता है। अग्नि तत्व का संचार जहां सूर्य करता है,
वहीं अग्नि तत्वों का निस्तारण निसर्जन मंगल करता है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों के अंदर आवश्यक ऊर्जा बनी रहती है। इसी कारण से यह दिशा किचन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आगे हम कार्यक्रम में आचार्य जी से जानेंगे कि किस तरह के फ्लैट आपको बिल्कुल नहीं खरीदने हैं, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा है इनका राशिफल। मेष राशि, सप्तम भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा आपका महत्वपूर्ण कार्य कराएगा और साथ में परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग भी दिलाएगा। बातचीत में समय आज बिल्कुल नष्ट मत करिएगा। भगवान रुद्र को दूध का अभिषेक करें, निश्चित रूप से दिन बेहतर होगा। सफलता का मीटर 75, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। सिंह राशि, आपके विदेश जाने के मार्ग का अवरोध आज समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। बकाए धन के मिलने की संभावना भी बन रही है। दूसरे की भावनाओं का विशेष ख्याल रखिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करके घर से अवश्य निकलिए। सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। धनु राशि, एकादश भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन बिना सोचे किसी कागज पर हस्ताक्षर मत करिएगा। गरीबों में अन्न का दान करके दिन के मनोरथ पूर्ण करिए। सफलता का मीटर 85%, सेहत का 75 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। आचार्य जी, आपने ईशान कोण और दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में तो जानकारी दी, लेकिन ये जानकारी जरूर दीजिए हमारे दर्शकों को कि आखिर उन्हें किस तरह के फ्लैट्स बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। यह सदैव ध्यान रखना चाहिए फ्लैट लेने के पहले कि फ्लैट के दक्षिण पूर्व की दिशा और उत्तर पूर्व की दिशा में कट नहीं होना चाहिए। यह दिशा पूर्ण होनी चाहिए। कहीं से भी डायमेंशन में कम और अधिक बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। अर्थात जिस फ्लैट का ईशान कोण या अग्नि कोण कटा हुआ हो वह अत्यंत अशुभ फल देता है। इसलिए फ्लैट लेते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि फ्लैट की आकृति आयताकार हो या वर्गाकार हो। तो आखिर किस तरह के फ्लैट्स लेने से आपको बचना है, ये तो आचार्य जी से हमने जान लिया, लेकिन आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका कल जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है जानेंगे, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की बात कर ले, यानी कि देखते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों का राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक प्रगति के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं वह सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। निर्धन व्यक्ति को वस्त्र का दान करके दिन को बेहतर बनाइए। सफलता का मीटर 80%, सेहत का 75 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। वृश्चिक राशि, लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य पूरा होता हुआ दिखाई देता है। जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक संबंध भी बेहतर होगा। आलस्य बिल्कुल मत करिएगा। घर से निकलते समय दही अवश्य खाइए। सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। मीन राशि, चंद्रमा से अष्टम भाव में गोचर करने के कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा और आर्थिक रूप से भी थोड़ा व्यय की स्थिति बढ़ेगी। लाल मसूर का दान करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है।
आगे बात आपकी सेहत की भी होगी। योगिनी सोनम से हम जानेंगे रीढ़ की हड्डी की समस्या से निजात दिलाने वाला योग मंत्र। लेकिन उसके पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका कल जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है और कल उन्हें क्या करना है जिससे वो अपने दिन को और अपने पूरे वर्ष को सफल बना सकते हैं। जिनका कल जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। 10 अप्रैल का जन्म होने के कारण आपका बर्थ नंबर या मूलांक 1 है। अंक 1 का स्वामी सूर्य होता है जो साहस, पराक्रम, धैर्य, नेतृत्व की क्षमता, प्रसिद्धि, वैभव, राजनीति, प्रशासनिक सेवा आदि का नेतृत्व करता है। सूर्य ही आपको उच्च पद भी दिलाता है। वर्ष 2023 का नेतृत्व केतु के अधीन है, जिसके कारण दिसंबर के माह में आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना होगा। यह निर्णय आर्थिक हो या किसी भी प्रकार का हो, दिसंबर के महीने में कोई भी जोखिम भरे कार्य से बचे रहना है। आगे कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वप्न शास्त्र की भी, लेकिन उसके पहले बात आपकी सेहत की करते हैं। योगिनी सोनम से जानते हैं रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने वाला योग मंत्र। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम रीढ़ की हड्डी की मजबूती के बारे में बात करेंगे। शरीर की संरचना बनाए रखने के लिए रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होने के अनेकों फायदे हैं, जैसे कि बढ़ती उम्र का असर आपकी रीढ़ की हड्डी पे नहीं पड़ता, कमर में दर्द नहीं होता और साथ ही साथ आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेगा, साथ ही साथ उसमें लचीलापन भी लेकर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए आगे की तरफ आ जाएं। अब आप टेबल टॉप पोस्चर में हैं। सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा कर लें और अपने बाएं हाथ को भी साथ ही साथ सीधा कर लें। इस समय अपना संतुलन बनाने की कोशिश करें और अगर आपसे बन पाए तो कम से कम 10 सेकंड इसी स्थिति में रहें। ध्यान रहे आपको इस समय अपनी स्पाइन को, घुटने को और हाथ को तीनों को सीधा रखना है। और अगर आपसे बन पाए तो अपने बाएं हाथ से अपने दाएं पैर को पकड़े और ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचे। संतुलन बनाने के लिए आपकी नजर सामने 45 डिग्री पर होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप कम से कम 10 सेकंड या फिर अपनी क्षमता अनुसार इस स्थिति में बने रहें। सांसों को सामान्य रखना है। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ और पैर को सीधा कर लें और धीरे धीरे वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में ले आएं। अब ठीक इसी तरह हम ये प्रक्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। संतुलन बनाए रखने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा, घुटने को सीधा और साथ ही साथ हाथ को सीधा रखना है। ध्यान रहे सांसों को रोकना नहीं है और संतुलन बनाने के लिए आपको सामने 45 डिग्री पर देखना है। रोजाना 2 से 3 बार इस आसना को दोहराएं। चतुरंग दंडासना। सीधे खड़े हो जाएं, सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर और अपने हाथों को आगे की तरफ झुकाएं। कोशिश करें कि आपके दोनों हाथ जमीन से छू जाएं और अगर आपसे बन पाए तो अपने माथे को अपने घुटने पर छूने की कोशिश करें। सांस लेते हुए सामने देखें और अपने दाएं और बाएं पैर को एक एक करके पीछे की ओर लेकर जाएं। अब आप इन्वर्टेड वी यानी अधोमुख श्वानासना की स्थिति में हैं। अब सांस लेते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ लेकर आए और कोशिश करें कि आप इस तरह प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी दोनों कोहनियों को मोड़ें और अपने शरीर को जमीन के थोड़ा पास लेकर आएं। चतुरंग दंडासना। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें और अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचें, घुटनों को सीधा करते हुए। ऊर्ध्वमुख श्वानासना। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को ऊपर और पीछे की तरफ ढकेलें। अब आप वापस अधोमुख श्वानासना की स्थिति में आ गए हैं। सामने की ओर देखें और अपने दाएं और बाएं पैर को एक एक करके आगे अपने दोनों हथेलियों के बीच में ले आएं। सांस लेते हुए अपने शरीर को आगे और ऊपर की ओर खींचें
और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रख दें। रोजाना इस आसना को 2 से 3 बार दोहराएं। ये दोनों ही आसना आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में काफी कारगर हैं, साथ ही साथ आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला भी करेंगे। आचार्य जी, आज हम स्वप्न शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो स्वप्न शास्त्र में आज क्या है खास? देखिए, आज स्वप्न शास्त्र के अंतर्गत हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि कुंवारी कन्या विवाह का स्वप्न देखे तो इसका अर्थ क्या है। देखिए, बहुत लोग इसे खराब स्वप्न की श्रेणी में गिनते हैं, लेकिन यह उचित बिल्कुल ही नहीं है। कुंवारी कन्या का विवाह का सपना बेहद शुभ होता है और यह घर में मांगलिक कार्य की सूचना प्रदान करता है। लेकिन यदि कोई विवाहित व्यक्ति विवाह का स्वप्न देखता हो, अर्थात स्वयं के विवाह का स्वप्न हो, अन्यथा किसी और का हो, तो यह अवश्य अशुभ फल देता है। लेकिन यदि कुंवारी अवस्था में विवाह का स्वप्न देखा जाए तो वह सभी प्रकार से मंगल फल प्रदान करता है। अधिकांशतः ऐसे स्वप्न का फल खराब होता है यदि आप विवाहित हैं तो इसी के साथ आज के लिए भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।